भाइयों बहनों, आपका मेरी इस चैनल जिसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई सालों तक शिक्षा पाई। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों मरीजों का इलाज किया। इसमें से काफ़ी ऐसे मरीज़ भी आए जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत थी। इनमें से ज़्यादातर रोगी वृद्ध थे, लेकिन कुछ इसमें युवा वर्ग के मरीज़ भी थे। मैंने इनका इलाज किया और 1 से 2 महीने में इनको काफ़ी लाभ मिल गया और इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से मुक्ति मिली। तो पहले तो मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। भाइयों बहनों, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है जिसका संबंध हमारे यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों से है। तो यहाँ आपको मैं चित्र द्वारा उसकी आकृति बताना चाहूँगा। अभी देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये पूरी प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये बाइलोब्ड, यानी इसमें 2 लोब हैं, लेफ्ट राइट 2 लोब। और इसमें आप देखिए तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर, इसका आधा सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, इसके नीचे स्थित है। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसका अंतिम भाग होता है रेक्टम, इसके पीछे स्थित होती है। और देखें तो इस ग्लैंड के बीच से एक नली आ रही है, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। ये यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब को लेकर आगे बढ़ती है और अंत में मूत्र के द्वार से ये ख़त्म होती है और वहीं पेशाब का निस्तारण करती है। इसमें ध्यान से देखें, उसके बगल में एक पतली नली और है, जिसको सेमाइनल ट्यूब कहते हैं। और ये जो है, इसका काम जो रिप्रोडक्शन में ख़ास रोल अदा करने वाला जो सेल है, जिसको स्पर्म कहते हैं, ये इसके थ्रू पास होता है। ये नली आप जो देख रहे हैं, ये नली जो है, ये सेमाइनल डक्ट, यानी कि जो स्पर्म, ये सबसे नीचे जो जहाँ हमारा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस है, इसके बगल में यहाँ पर 2 जो लोब दिखाई पड़ते हैं आपको, तो उसमें ये स्पर्म पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं और स्टोर होते हैं। जब कोई सेक्स का स्टिमुलेशन होता है, सेक्स की क्रिया होती है, तो यही स्पर्म टेस्टिस से होकर ये जो सेमाइनल ट्यूब है, इसके थ्रू होते हुए ये सीधे प्रोस्टेट ग्लैंड में आ जाते हैं। इसी बीच जो एक नली ये दिखाई, ये जो थैली दिखाई पड़ रही है, ये सेमाइनल ग्लैंड है। इसमें सेमाइनल
फ्लूइड बनता है और ये सिक्रीट होकर स्पर्म से मिलता है। ये फ्लूइड अल्कलाइन होता है और इसमें ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जो कि स्पर्म को जमने नहीं देते। तो सेमिनल फ्लूइड स्पर्म्स को थोड़ा थिन करता है, उनका वॉल्यूम बढ़ाता है, उनको जमने नहीं देता है और सेमिनल जो थैली है वेसिकल्स के प्रेशर से स्पर्म तीव्र गति से नीचे आता है और सेक्स की क्रिया में ये पेनिस से बाहर चला जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड अपना पूरा काम संपादित करती है, यूरिन के काम में भी और रिप्रोडक्शन के काम में भी। अब आइए कि जो प्रोस्टेट में जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करें। तो ऐसा है कि प्रोस्टेट में जो दिक्कतें आती हैं इसके कई कारण हैं। मैं एक एक करके उन कारणों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला कारण है हमारे खाने पीने में लापरवाही। लापरवाही जिसका जिक्र आप इसी चैनल में मेरा एक वीडियो है जिसका नाम है डाइजेशन, उसमें देखेंगे आप। तो इसकी वजह से होता क्या है कि खाना ठीक से जो नहीं पचता वो फिर इंटेस्टाइन में कुछ टॉक्सिक पदार्थ और कुछ और एलिमेंट्स पार्टिकल्स बनाता है जिसको हम सामान्य भाषा में कचरा भी कह सकते हैं। अब ये कचरा इंटेस्टाइन से ब्लड में आकर जो शरीर के अलग अलग अंग हैं वहाँ पहुँचता है, लेकिन ये कचरा जो रक्त की नलिकाएं हैं इनको ब्लॉक कर देता है। अब उससे होता क्या है कि जो रक्त नलिकाएं प्रोस्टेट ग्लैंड में रक्त लेकर आ रही हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का पोषण कर रही हैं, उनमें बाधा व्यवधान पैदा होता है। तो जो ये यूरेथ्रा जो पेशाब की नली है और जो सेमिनल ट्यूब जो स्पर्म की नली है ये सिकुड़ जाती हैं। और सिकुड़ने से क्या होता है कि यूरिन को पास करने में दिक्कत होती है और सेक्स के टाइम में सेमिनल फ्लूइड भी ठीक से पास नहीं हो पाता। तो जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का जो दिक्कत है इसमें, इसका पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण है कि जो यंग लोग बहुत ज़्यादा सेक्स की एक्टिविटी करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सेमिनल ट्यूब जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से पास हो रहा है उसमें सूजन आ जाती है और सूजन के कारण जो पेशाब की नली यूरेथ्रा है इसको ये प्रेस करती हैं तो पेशाब भी ठीक से पास नहीं हो पाता, पेशाब करने में दिक्कत पैदा होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की एक दिक्कत ये भी है। तीसरी दिक्कत जो वृद्ध लोग हैं इनमें यूरेथ्रा ट्यूब की जो मसल्स हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और ढीली पड़ने से ये थोड़ी सिकुड़ कर पेशाब के पास होने में दिक्कत पैदा करती है। चौथा कारण कॉन्स्टिपेशन। जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम मल को पतला करने के लिए लैक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं और ये बार बार लैक्सेटिव इस्तेमाल करने से जब
कब्ज ठीक नहीं होता है तो फिर वो पेट में, इंटेस्टाइन में गैस बनने लगती है। यही गैस प्रोस्टेट ग्लैंड को उसमें प्रेशर डालती है और यूरेथ्रा इसमें सिकुड़ जाती है। उसकी वजह से पेशाब को पास करने में दिक्कत पैदा होती है। अगला कारण, जो हम लोग बहुत ही गरिष्ठ खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, जो जल्दी नहीं पच पाता है, तो उसको खाने से क्या होता है कि जब खाना पचता नहीं है तो गैस बनती है। तो यही गैस यूरेथ्रा, पेशाब की नली को भी सिकोड़ देती है और हमको पेशाब करने में दिक्कत पैदा होती है। छठा कारण है जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये जब अधिक मात्रा में पैदा होता है तो इससे जो सेमिनल ट्यूब है ये सिकुड़ जाती है और ये बगल की जो यूरेथ्रा है इसमें भी असर डालती है और यूरिन और स्पर्म्स को पास होने में दिक्कत पैदा होती है। तो ये भी एक प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कत का कारण है। और अगला कारण है कैंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर भी काफ़ी कॉमन होता जा रहा है और इसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और ये इसकी वजह से जो यूरेथ्रा है ये इसमें प्रेशर पड़ता है, यूरिन पास नहीं हो पाता है और बहुत तरह की परेशानियाँ यूरिन से संबंधित होने लगती हैं। तो ये सब बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत होती है और पेशाब में और स्पर्म को पास होने में, सेक्सुअल एक्टिविटी में दिक्कत पैदा होती है। अब आइए इलाज, ट्रीटमेंट। जो मेरे पास जो रोगी आते हैं सबसे पहले तो उनका शुद्धिकरण करता हूँ। शुद्धिकरण माने शरीर में जो भी कचरा है उनकी सफाई। तो इसके लिए योग में षटकर्म की क्रिया है। इसमें 3 विशेष क्रियाएं आती हैं, एक नेति, एक कुंजल और एक शंख प्रक्षालन। इन क्रियाओं को आप योग गुरु के साथ मिलकर करें तो इससे आपको आराम मिलेगा। तो अब इसके बाद में दूसरा आता है कि खाने में लापरवाही। तो मेरे जो डाइजेशन वाली वीडियो में बताया गया है इसमें 3 बातें खास हैं। पहला, आप जब खाना खाएं उसको तो देर तक चबाएं कि खाना बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाए और तभी उसको नीचे स्टमक में पास करें। दूसरा, एक बार खाना खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ भी न खाएं, जिससे जो खाना स्टमक में है जब वो पच जाए और पचने के बाद जब वो आगे आंतों में चला जाए, स्टमक खाली हो जाए, तभी दूसरी डोज खाने की लें। तीसरा, इसी वीडियो में मैंने एक डाइट चार्ट भी दिया। इस डाइट चार्ट को आप देखें। इसमें मैंने बताया है कि आपका किस किस टाइम में क्या क्या खाएं। अगर इस डाइट चार्ट को आप पूरा फॉलो करते हैं तो आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई कचरा नहीं बनेगा, कोई गैस नहीं बनेगी और आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हम आते हैं अगला। इसमें आता है योगासन। इसमें 3-4 योगासन बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है पवन मुक्तासन, एक है वज्रासन, एक है भुजंगासन, एक सर्वांगासन, एक पश्चिमोत्तान आसन।
इनको भी योग गुरु की मदद से करें। अगला आता है प्राणायाम। प्राणायाम में भस्त्रिका जो प्राणायाम है बहुत लाभकारी है, बाकी प्राणायाम भी करें। और इसके बाद में कुछ विशेष तरह के बंध योगा बताए गए हैं। उनमें से 2 बंध प्रोस्टेट ग्लैंड में बड़े लाभकारी हैं। एक है मूल बंध और एक है जालंधर बंध। इन दोनों को आप अभ्यास करें, इनका पालन करें, इनकी प्रैक्टिस करें, आपको इससे बड़ा लाभ मिलेगा। अब अगला और अंतिम आता है मेडिटेशन। भाइयों बहनों, इसी चैनल में मैंने एक वीडियो दिया है, इसका टाइटल है स्ट्रेस। इसको भी देखें और इनमें जो डायरेक्शन दिए गए हैं उनका पालन करें, तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाइयों बहनों, जो मैंने ये सब आपको जो कारण बताए हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम की, इनको भी अपने देखें और कोशिश करें कि ये लापरवाही न होने पाए, तो आपको किसी प्रकार का प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड से कोई समस्या आपको ना आए। आपके स्वास्थ्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।